ये ना छोटी सी क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हृदय बहुत रो रहा था, उसे नींद आ रही थी। तो मैं उसे उठा के सुला रही थी, वो किसी भी तरीके से नहीं सो रहा था। ये उसका फ़ेवरेट तरीका है, ऐसे मुँह ढको और उसे जय बाबा जी के शब्द सुनाओ। और 15-20 मिनट ऐसे चुप शांति से मेरे साथ चिपका हुआ था। मुझे लगा ये सो गया, और जब मैंने इसको उठा के ऐसे चुन्नी उठा के देखा, और ये जनाब बिल्कुल जाग रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे। मैंने फिर से इन्हें ढका, फिर से 5 मिनट शब्द सुनाए। मैंने सोचा नींद कच्ची होगी, सो जाएगा, बट फिर से ये स्माइल कर रहा था। और मुझे समझ में आया कि ये जब थोड़ा सा इरिटेट भी होता है तो ये शब्द सुनना इस तरह से पसंद भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इस टाइम पे सोता है। और मुझे बहुत ही हंसी आई, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसे करती थी। तो मुझे फिर ना दिमाग में आया, गैप चाहे जितना मर्जी है, इन दोनों भाई बहनों की आदतें बहुत सेम है। स्पेशली सोने को लेके नींद दोनों की सेम है। दूसरा, दोनों को शब्द बहुत पसंद है। शब्द सुनते सुनते इतना मज़ा, इस तरह से प्यार से ऐसे चिपक के बैठा होता है। तो मैंने इस ब्यूटीफुल मोमेंट को बार बार कैप्चर किया। कुछ यादें होती हैं ना, संभाल के रखनी चाहिए, अच्छी लगती है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिदु से हाय। रिदु को आज नया टेडी दिया है मैंने, ऋत्वी का स्नोमैन, उसके साथ खेले। एक्चुअली इसको नींद आई भी हुई है, लेकिन ये इजीली सो भी नहीं रहा है। ये गाने वाने सुन रहा है फिर उठे जा रहा है। तो मैंने हार के इसे प्रैम में डाल दिया, क्योंकि ऋत्वी के आने का टाइम है। तो मुझे उसके खाने के लिए वाटरमेलन कट करके रखना पहले, क्योंकि ये फ्रिज में था। तो 5-10 मिनट तक वो आ जाएगी, तब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और बर्तन मैंने लगा लिए हैं सारे, बास्केट हो गई है खाली, एक ये तो लगा लूँगी। फिर ये बर्तन धो के ईज़िली रख हो जाते हैं मतलब। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना ग्रीन टी बना के रखूँ, क्योंकि मेरे को आज स्ट्रेस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कुछ छोटी सी बात हो गई मेरी, ट्रिगर हो गया मेरा माइंड, तो हेडेक बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी स्ट्रेस फ्री जो है तुलसी हनी कैमोमाइल ये वाली ले रही हूँ, और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डालूँगी 10 बूंदें। हाँ जी शोनी, पता नहीं किधर ध्यान चला गया जनाब का। तो आज ना मैंने बर्तन सुखाए नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो थोड़ा बहुत गीला था वो मैंने रख दिया। ये मम्मी दे के गई है प्रसाद, ये पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ, ये प्रसाद ही है। तो पहले वाटरमेलन कट करूँ, इसके खेलते खेलते टिंडू। और यहाँ हृदय अपना मस्ती कर रहा था टेडी के साथ, और छोटी मोटी तैयारियाँ, छोटे मोटे काम जो है वो मैं किचन के निपटा रही थी, क्योंकि ऋत्वी आने वाली थी, फिर उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। और वाटरमेलन बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, बट मेरे पापा हमेशा कहते हैं नहीं खाना है, अभी नहीं खाना है, पता कितने पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो फिर मैं बोला उनको मैंने कि पापा अभी इनमें पेस्टिसाइड है, जब थोड़ी बारिश हो जाएगी फिर आप बंद कर दो, कि नहीं बारिश डल गई है, अब ये वाला फ्रूट नहीं खाते। तो मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा इस तरह का ध्यान रखते हैं, ये चीज़ अभी नहीं खानी, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो वही जब वाटरमेलन कट करते करते मुझे अपने पापा की बहुत याद आई। होता है ना कि ये नहीं है कि काम करते करते थक गई हूँ या काम करना नहीं चाहती हूँ, लेज़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं चुराती हूँ, मुझे पता है ये मेरी ड्यूटीज़ है ना, आई हैव टू डू दिस। हमारी मम्मियों ने भी की हैं, हमें भी करनी है, और भगवान ने ये मेरे हिस्से, मेरी ये ड्यूटी है, तो मैं कर रही हूँ अच्छे से। बट समटाइम्स मायका याद आता है, समटाइम्स मम्मी याद आती है, समटाइम्स पापा याद आते हैं, क्योंकि वी नीड देम, है ना। वो एक प्यार, वो एहसास, वो अपनापन हमें चाहिए होता है, इसलिए माँ बाप याद आते हैं। कुछ इस तरह के हालात होते हैं, है ना। बस मैं हृदय के साथ लगी हुई थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर उसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और टाइम हो गया, टाइम बज गया 4। ने वाटरमेलन अपना ले लिया था। दाल को सीटियाँ तो लग गई थी, लेकिन मुझे कच्ची लग रही है। मैंने कहा एक सीटी और लगाती हूँ। मैं अपने बना दी हूँ चाय, और ऋत्वी को ब्रेड की एक आध आइटम बना के कुछ खिलाती हूँ। सो ऋत्वी ने वाटरमेलन ले लिया था, अब उसकी एक स्नैक का टाइम है। वो आके ना खाना नहीं खाती है, वो 3 बजे के करीब घर पे आती है। उस टाइम आके कुछ फ्रूट ले लेती है, फिर कुछ ऐसा स्नैक ले लेती है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार सिंपल सिंपल चीज़ें भी हमें दूसरे की बनाई हुई बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई, ऊपर थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस जो है वो लगा दी। एक स्लाइस पे थोड़ी कम लगाई, एक स्लाइस पे ज़्यादा लगाई। तो यहाँ पे
कम इसलिए लगाई क्योंकि अगर ऋत्वी एक खाएगी तो वो खाएगी ज़्यादा वाला, उसको पहले ऑफ़र किया गया जाएगा जिसमें ज़्यादा मटेरियल होगा। अगर उसको दूसरे की भूख होगी तो वो कम वाला मटेरियल, इसलिए क्योंकि अगर उसने वो छोड़ दिया सिर्फ एक ही खाना होगा तो मैं कम वाला मटेरियल खाऊंगी, क्योंकि मुझे सॉसेज एंड ऑल ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो रिस्क मैंने इसलिए लिया दूसरा बनाने का क्योंकि पता नहीं होता बच्चों को कितनी भूख है ना। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड लगा के उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिए कॉर्न्स, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉर्न्स लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास थे ग्रीन वाले एल्पिनोस, वो लगाए मैंने। ये मुझे भी बहुत पसंद है और हरिथ्वी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सिंपल वे में ये बन जाएगी ट्रीट उसके लिए, अच्छा सा ऑप्शन भी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हल्के फुल्के ऐसे काम जो मैं आपके साथ बहुत कम शेयर करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो टाइम लेते हैं। कई बार मुझे कोई ना कोई तो ऐसा हो जाता है ना, आपको बोल देता है कि बस खाना ही बनाना है बच्चे के साथ, तो और क्या करना है, प्राइम में डालो बच्चा और हो गया। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे। वेन एवर यू आर अ मदर ऑफ़ 2 किड्स और वो भी स्कूल गोइंग किड, तो आपको तो पूरा दिन वैसे ही वेल नहीं मिलता, ऊपर से उनकी स्टडी ये वो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपको ध्यान रखना है, उनका माइंड डाइवर्ट करना है, उनके साथ खेलना है। अब कितना अपने आप को चार्ज रखोगे, बस उन्हीं में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो पूरा ज़रूर देखें। तो मैंने 1 मिनट 10 सेकंड का टाइमर लगा के इसको ओवन में जो है वो हीट कर लिया, और बहुत ही अच्छा ये जो चीज़ लोडेड वाला ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाता है। उसके बाद अगर आपको कुरकुरी ब्रेड चाहिए तो आप तवे पे थोड़ा सा सेक भी सकते हो, लेकिन ऐसे ही चलता है। और ये ब्रेड पिज़्ज़ा हरिथवी को भी बनाना आता है। जिस टाइम थोड़ा सा हरिदे क्रैंकी हो रखा हो और उसे भूख लगी हो, वो खुद बना के खा लेती है और मुझे भी खिला देती है। बहुत ही अच्छा लगता है। बेटी बड़ी हो रही है, कद में ही नहीं सोच में भी बड़ी हो रही है। वो देखती है कि उसकी मम्मा कितना स्ट्रगल कर रही है, कितना अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती है, और मुझे वो प्रेज़ भी करती है, एप्रिशिएट भी करती है। बस वो खुश होती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे टाइमर जो है वो एंड हो गया था, एंड आई एम गोइंग टू चेक आउट कि वो पिज़्ज़ा बन चुका है कि नहीं। और परफेक्टली मतलब वो बन के जो है वो तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये फर्स्ट वाला जो है हरिथ्वी के लिए लोडेड वाला, दूसरा वाला तो देखेंगे कौन खाता है कौन नहीं। मम्मा को देख के कैसे स्माइल आ गई, हाय मेरा पुत्र। मम्मा मैंने ऐसे पाया था, इसने ऐसे कर अच्छा ये लो, लुक एट हियर। हरिथ्वी को ब्रेड पिज़्ज़ा दे आई थी बना के, और इस टाइम हरिधे भी ठीक ठाक मूड में था, वो हरिथ्वी के साथ खेल रहा था। तो मैंने डिनर का काम ख़त्म कर लिया, तकरीबन 4:30 के करीब ही मैं बहुत सारा काम जो है वो डिनर से रिलेटेड ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने सिंपल साबुत मसूर की दाल बनाई थी, उसको तड़का वड़का वगैरह लगा के रख लूँगी, और साथ में बना लूँगी फ्राइड राइस या थोड़ा ज़ीरा तड़का लगा के, जिस तरह से भी बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और इसके बाद मुझे जुट जाना है हरिथ्वी के साथ टोटली, मतलब उसको पढ़ाना है, उसके जो भी स्कूल से रिलेटेड काम है वो करने हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे करनी है। इसलिए मैं डिनर का काम अभी निपटा लेती हूँ। और शाम को वैसे भी छोटा जो बच्चा होता है वो बहुत तंग करता है ना। तो शाम की टेंशन जो है ख़त्म करने के लिए अभी से जो है वो मेरी डिनर की तैयारी हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा करते जो है मैं अपने बर्तन भी धो लूँगी। इस टाइम पे मैं बर्तन इकट्ठे करती रहती हूँ, बास्केट खाली कर लेती हूँ, और फटाफट से फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एंट्री करते करते किचन के काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल को तड़का लग गया था, और चावल भी जो है वो मैं आज बना रही हूँ कुकर में, जीरा वाले राइस। और धीरे धीरे जो है वो अपने काम जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। इसी तरह से हम लगे रहते हैं, है ना, इसी तरह से लगे रहते हैं। ब्लॉग देखने में इजी लग रहा होगा, दूसरों को लाइफ इजी लग रही होगी, लेकिन मेरी लाइफ इजी बिल्कुल नहीं है। एक दिन अकेले करके देखें तो पता चलेगा। आ गया आ गया आ गया मैं आ गया। अब ना इसे पता चल गया है मम्मा का, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होने देता ये। अब कपड़े उठा के ले आई हूँ बाहर से, अब बैठ के फटाफट से तय लगाऊंगी, साथ साथ हरिथ्वी को पढ़ाऊंगी, फिर हम जाएंगे घूमी घूमी करने ऊपर, है ना रिदू। अब ऐसा है कि हृदय को पता चल गया है कि मेरी मम्मा है, और वो हमेशा अपने आसपास मुझे ही चाहता है। और देखिए वो साइड पे एकदम से टर्न ले रही पलटी, और फिर हाथ भी निकाल रहा है, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई इसकी एक्टिविटी को देख के, और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया। और बस यहाँ पे बाहर से कपड़े उठा के ले आई थी, साथ साथ बैठ के तय लगाऊंगी। साथ साथ हरिथ्वी को बिठा लिया है पढ़ने के लिए, उसे बोला है अपनी बुक्स वगैरह निकालो, अपना टेबल वगैरह रखो, और फिर हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं इन दोनों को लेके जाती हूँ छत पे। बस इस
इस तरह से छोटे-छोटे जो है वो काम कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखें, अच्छा लगता है जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आज की एडिटिंग में आपको मेरी आवाज़ कम लग रही है तो सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैं हृदय को गोदी में सुला के बैठी हुई हूँ और साथ-साथ जो है वो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये कि हृदय आजकल थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि उसको मम्मा को छोड़ता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पिछले कल फिर एडिटिंग नहीं हुई पाई थी, तो व्लॉग मैंने पब्लिश नहीं किया था। तो सबके कमेंट आने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, आज का व्लॉग नहीं आया? तो मुझे भी अच्छा लगता है। व्यूज़ चाहे जितने मर्ज़ी हैं, क्योंकि बीच में मैंने बहुत छुट्टियाँ ली हैं, व्यूज़ ऑफ़ कोर्स इफ़ेक्ट तो होंगे, बट अगर 2-4 भी लोग मुझे प्यार से देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि आपने आज व्लॉग नहीं डाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है ना, मुझे बिज़ी रहना बहुत पसंद है। ज़रा सा भी टाइम अपना मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। और मैंने हृदय को लिया गोदी में और ये वाला मैट हमने ऑनलाइन मंगवाया है फर्स्ट क्राई से। बहुत ही अच्छा है और ज़्यादातर तो हृत्वी को पसंद है। हृत्वी जो है वो ज़्यादा एंजॉय कर रही है इस मैट पे। और बस मैं उसकी अलमारी को जो है वो फिल कर रही थी। बुक्स वगैरह उसकी नहीं मिली थी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी जो मम्मा को पूरी करनी है वो वाली यहाँ पे फिल करके हृत्वी को पढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन ना ऐसा होता है कि उसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। उसकी इतनी बातें होती हैं स्कूल की, इतनी बातें होती हैं, मम्मा पौरव ने ऐसा किया, वीरेंद्र ने ऐसा किया, ये वाले मैम ने मुझे ऐसे डाँट दिया, क्यों डाँट दिया, क्या हो गया मम्मा, बाकियों की वजह से मुझे डाँट पड़ गई। सब चलता रहता है, सब चलता रहता है। और उसे बार-बार बोलना होता है कि बेटा फ़ोकस ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हमें जल्दी से काम ख़त्म करना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अभी हृदय है। लेकिन कभी-कभी फ़ील होता है कि हृत्वी फ़ील ना करती हो कि मम्मा मुझे ऐसा बोलते हैं या हृदय को ज़्यादा देखते हैं, तो मम्मियों के लिए ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है दोनों बच्चों की तरफ सेम ध्यान देना, या कह लीजिए बड़े बच्चे को शो करना पड़ता है कि मम्मा आपकी ही है। और मुझे बहुत बार हृत्वी को शो करना पड़ता है कि मम्मा को सिर्फ़ आप ही का ध्यान है और सिर्फ़ आप ही की है। ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है मम्मीज़ के लिए, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे काम होते हैं जो टाइम भी बहुत लेते हैं, जिनके लिए आपको फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है ना? तो ये हैं मेरे मैनेजमेंट के तरीके। आई होप आपको अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हर गृहिणी के ना अलग-अलग तरीके होते हैं, हर मम्मी के अलग-अलग तरीके होते हैं, मैनेजमेंट टिप्स अलग-अलग होते हैं। तो मेरे ये मैनेजमेंट टिप्स हैं और यहाँ पे हम दोनों नहीं, अब हम तीनों हो गए हैं। हम तीनों आ गए थे छत पे और ये वाला जो प्रैम है वो हृत्वी के टाइम का प्रैम है। ये उस टाइम पे मैंने लिया था इलांते में से चीकू ब्रांड का, और आप मानेंगे 16,000 का। अब तक मैं अपने आप को कोसती हूँ कि कैसे ले लिया। पहले बच्चे की बारी आपको पता नहीं होता ना, प्यार-प्यार में ले लिया। और अब कोई मुझे बोले कि सिर्फ 16,000 का यू हैव टू बाय प्रैम, तो मैं बोलूँगी पागल है क्या? 16,000 में 2-3 महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा बच्चे का। तो बस ये हमारा ऊपर छत का एरिया है। छत पे 2 कमरे हैं, वॉशरूम है साथ में। और अब हम आ गए थे नीचे। नीचे आने के बाद मैंने हृदय को सुलाया, उसके बाद हमारा खाना वाना हो गया, हम फ्री हो गए हैं। और यहाँ पे अब है हृदय की मालिश का टाइम और तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि इस टाइम तक आते आते थकावट बहुत हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन भी लेटी नहीं होती हूँ। लेटी इन द सेंस हृदय के साथ लेटती हूँ जब वो सोया होता है, क्योंकि इसके पास ही बैठ के सुलाना पड़ता है, तभी ये अच्छे से सोता है। बट नींद नहीं होती, हार्डली 10 मिनट की कई बार सोती हूँ, क्योंकि ये बार बार उठता रहता है, बार बार उठता रहता है, पता नहीं क्यों। तो इस टाइम पे मेरी बत्तियाँ गुल होती हैं और मेरा दिमाग भी बंद हो रखा होता है और मुझे होता है कोई मुझसे बात तक ना करे। आप बताइएगा कौन कौन सी मम्मी रात को इस तरह से फ्यूज़ होती है। तो इस टाइम पे हृदय की अच्छी तरह से मैंने मालिश कर दी, उसके साथ खेलना, कडल, ये वो, फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज करने, उसके बाद धीरे धीरे लाइट्स को डिम करना। फिर हृदय जो है वो नीनी के मूड में आ जाता है और मैं इसको सुला देती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका मोटिवेशन, आपका एप्रिसिएशन, आपका एक थम्स अप मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच जो लोग मुझे प्यार देते हैं उनका भी, और जो नए नए मेरे चैनल पे आए हैं उनका भी। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। और स्पेशली गॉड ब्लेस यू कहने वालों को दिल से दुआ, आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।